Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, yesterday we read part number 1 of the chapter number 9, The Accidental Tourist. Today, on 20th of August, we are going to read part number 2 of this chapter. Dear students, अब तक पार्ट नंबर 1 में क्या हुआ था कि जो ऑथर है हमारे, वो जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके साथ मोस्टली ह्यूमरसली बहुत फ़नी इंसिडेंट होते हैं, तो उन्हीं सब इंसिडेंट को उन्होंने इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट किया है. ठीक है, उन सब इंसिडेंट को एक्सप्रेस किया है. ठीक है, तो उन्होंने अभी तक 1 इंसिडेंट था जो इस चैप्टर में बताया. वो इंसिडेंट क्या था कि जब वो इंग्लैंड के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पे उतरते ही याद आया कि उनने ब्रिटिश एयरवेज फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का मेंबरशिप ले रखी है, मीन्स कि उसको उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. और जब उनको ये बात याद आती है तो अपने बैग को ओपन करते हैं उसका कार्ड निकालने के लिए, और इतना हरिडली वो उसको ओपन करते हैं, इतना ग्रंटली उसको ओपन करते हैं कि वो चेन सडनली खुल जाती है और उसमें जितने भी उनके सामान होते हैं इम्पोर्टेंट वो बाहर निकल जाते हैं. अब क्या होता है आगे ऑथर बताते हैं, आई वॉज डम स्ट्रक, मैं शॉक्ड होके देखता रहा, मीन्स कि मैंने शॉक्ड होके देखा. इज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स, कि क्योंकि जो 100 ऑफ सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स थे, मीन्स कि छाटे गए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे, केम रनिंग डाउन इन अ फ्लटरी कास्केड, वो एक फ्लटरी फड़फड़ाते हुए वाटरफॉल की तरह बाहर आए. ओके, रनिंग डाउन मतलब बौछार करते हुए. Coins bounce to a variety of noise, oblivions, और जो कॉइन्स बाहर आए उन्होंने वेराइटी ऑफ नॉइज, बहुत तरह तरह की जो नॉइज है वो क्रिएट किए. बाउंस मीन्स होता है उछलना. ओके, तो जो कॉइन्स है वो उछलते हुए बाहर निकले और उन्होंने कई तरह के नॉइज क्रिएट किए, बहुत तरह की आवाज़ें उन कॉइन्स से आई. एंड द Now, lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse. Concourse means होता है ओपन एरिया. ओके, तो वहाँ का जो ओपन एरिया था वहाँ पे अब क्या हुआ, एक लिडलेस टीन का बॉक्स. ओके, टीन का बॉक्स जिसमें अंदर क्या था, टबेको था, वो वहाँ पे लुढ़कता हुआ बैग से बाहर निकला. डिस्गॉर्जिंग इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट, और जैसे ही ये गुड़क रहा था, ये इसके अंदर जितना भी मटेरियल कंटेंट भरा हुआ था उसको डिस्गोर्स कर रहा था, मीन्स कि डिस्चार्ज कर रहा था, निकाल रहा था, मीन्स कि उसमें भरा हुआ टबेको बाहर निकलता जा रहा था. अब क्या होता है, माई टबेको, आई क्राइड इन हॉरर, मैं डर के मारे चिल्लाया कि मेरा टबेको, थिंकिंग वॉट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टबेको इन इंग्लैंड. मैं सोच रहा था कि इतने सारे टबेको के लिए मुझे इंग्लैंड में पता नहीं कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा. ये सोचते हुए मैं चिल्लाया कि मेरा टबेको. नाउ दैट अनदर बजट हैज़ कम एंड गॉन. स्ट्रेस यहाँ पे जो बजट हैड कम एंड गॉन है, इसका मीनिंग होता है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि जब भी न्यू बजट आता है तो उसमें हर थिंग्स की प्राइस इंक्रीज होके आती है. ओके, तो जो ऑथर है उसको डर था कि अब तो जो प्राइस है वो भी टबेको की इंक्रीज हो चुकी होगी. एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर, और जो क्राई है वो मेरी फिंगर पे आ गई है ना. पहले तो टबेको के लिए चिल्ला रहा था, किसके लिए चिल्लाया, उसकी फिंगर के लिए. क्या बोला वो, माई फिंगर. एज आई डिस्कवर्ड, जैसे ही उसको पता लगा, दैट आई हैड गास्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लैविश मैनर. पता चला उसको, ये पता चला कि उसकी जो फिंगर है वो कट हो गई है जिप में, और बहुत सारा ब्लड उसकी फिंगर से नीचे शेड हो रहा है मीन्स फॉलिंग डाउन, गिर रहा है. जब उसने ऐसा देखा तो वो टबेको को तो भूल गया और माई फिंगर चिल्लाने लगा. ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट व्हेन इट्स माई ओन वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुली जस्टिफाइड. पे जो ऑथर है वो बोलता है कि आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली. जब भी जनरली ब्लड फॉल होता है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब ये मेरा खुद का ब्लड हो तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, है ना.
confused and unable to help, मैं काफ़ी confused हो जाता हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। My hair went into panic mode, जो ऑथर है वो बोलता है कि अब उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गया था और कुछ नहीं कर पाया, और जो मेरे हेयर है वेंट इनटू पैनिक मोड। डियर स्ट्रेस, ये एक इडियम है, माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड, जिसका मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा डर जाना या घबरा जाना, ओके। अब क्या होता है, इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी, अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, मेरी जो वाइफ है वो मुझे देखने लगी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, वंडर के एक्सप्रेशन के साथ, नॉट एंगर एंड एग्जास्परेशन, उसके मन में मीन्स कि उसकी वाइफ के मन में एंगर का या फिर एग्जास्परेशन, इरिटेशन का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ओके, बट जस्ट सिंपल वंडर, लेकिन वो सिंपली वंडर हुई, आश्चर्य हुई, और उसने क्या कहा, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कि मैं विश्वास नहीं कर सकती, मीन्स कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप अपनी लिविंग के लिए ये भी करते हैं, मीन्स कि इतना सारा टबेको स्टॉक में रखते हैं। अब क्या होता है आगे, जो ऑथर है वो बोलता है बट आई एम अफ्रेड सो, कि मैं इससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफीज व्हेन आई ट्रैवल, मैं जब भी कोई ट्रैवल करता हूँ तब क्या होता है मेरे साथ, कोई कैटास्ट्रोफी हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है मेरे साथ, है ना। अब जो ऑथर है वो एक और ट्रेजेडी बताते हैं उनकी लाइफ की। वंस ऑन एन एयरप्लेन आई leaned over to tie a shoelace, just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. अब जो ऑथर है वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं एयरप्लेन में ट्रैवलिंग कर रहा था, तब मैं अपना शूज़ बाइंड करने के लिए नीचे झुका, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर नीचे झुक रहे हैं, और जब मैं नीचे झुका तो किसी ने आगे से एक फुल रिक्लाइन में अपनी सीट को पीछे किया, है ना, इस टाइप से सीट को पीछे किया। अब जब उसने सीट को पीछे किया तो उसने मुझे, मेरा जो सिर है वो क्रश पाया, मीन्स कि मुझे बहुत ज़्यादा लग। अब आगे ऑथर बोलते हैं, इट वॉज ओनली बाय क्लॉविंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज्ड टू गेट माई सेल्फ फ्रीड, कि जो एक मैन है जो मेरे साइड में बैठा हुआ था, केवल उसके पैर को पकड़ के ही, उसके पैर को मैं ग्रास्प करके ही जो अपनी सीट है उस पर बैठ पाया, ओके। मीन्स कि किसी तरह से मैंने मैनेज किया वापस से अपनी पोजीशन में आने को, क्योंकि जो ऑथर है वो उस सीट में फंस चुका था जो पीछे रिक्लाइन की गई थी। सो डियर स्ट्रेस, that's it for today. What happens next in the story and which incident the author tells us, we will read that ahead tomorrow.